बराबर इधर कहता रहा हूँ लोगों से कि भजन ही सार है, भजन में लगो, लोगों को लगाओ। लेकिन जो जिम्मेदार बनते हो संगत के, संगत को चलाते हो, बढ़ाते हो, प्रचार प्रसार करवाते हो, व्यवस्था करवाते हो, इस पर ध्यान उतना नहीं देते हो आप लोग। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे पास रिपोर्ट आई साधना शिविर, इसी साधना शिविर के लगने की, लेकिन हम तो उससे संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं संतुष्ट हैं? क्योंकि संगठनें बड़ी हैं, बहुत लोग नामदानी हैं, लेकिन नामधनी शिविर लग नहीं पाई। कारण क्या है? जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदारी संगठनों के लिए हो आप लोग हो। चलो कोई बात नहीं, सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। तो जब तो तभी सही। आप जो जितना कर सकते हो करो, नहीं अकल बुद्धि लगा करके लोगों से करवाओ। मैं बराबर कहता आ रहा हूँ कि शहरों से ज़्यादा लोग गाँव में हैं अपने प्रेमी। नामदानी गाँव में ज़्यादा हैं। गांव से जुड़ो, गांव वालों को जिम्मेदारी दो, उनकी बराबर मीटिंग करते रहो, उनके पास आते जाते रहो, लोगों को भेजते रहो, संदेशा पहुंचाते रहो। उनको जो आदेश मिलेगा आप किसी उस आदेश को बताओगे, जिम्मेदार लोग उसको वो मान लेंगे, क्योंकि आपको केंद्र ने मान्यता दे रखी है। इसलिए गांव स्तर से आप इस काम को करो और कराओ, नहीं तो यह सब मेहनत बेकार है। क्या फ़ायदा इससे? अपना निशाना तो यह है नहीं कि आदमी इकट्ठा करो और सम्मान लो, माला पहनो और जो है रैली निकालो, अपना प्रभाव दिखाओ। अपना काम में नहीं है। अपना काम क्या है? अपने बाबा जय गुरुदेव संगत का काम क्या है कि भजन करो और कराओ, भजनानंदी बनो और भजनानंदी लोगों को बनाओ। अब इसकी ज़रूरत है। बार बार कहता हूँ, समय खराब आ रहा है, और ख़राब समय जब आ जाएगा तो चाहे जिम्मेदार हो चाहे गैर जिम्मेदार हो, चाहे साधक हो चाहे नामदानी हो, सब के सब लोग खराब समय के असर में रहोगे। ऐसे समय नहीं रहेगा जैसा समय इस समय पर है। इस चीज़ को आप लोग जानते हो और अनुभव करते हो। तो देख लो, अंदाज लो सब लोग। सबके लिए संदेश है, पूरे देश विदेश के लोगों के लिए, कि जहाँ जहाँ नामधनी हुई है वहाँ वहाँ जहाँ साधना शिविरें लग सकती हैं वहाँ साधना शिविर लगवा दो, और नहीं जहाँ साधना शिविर लग सकती है तहाँ पर नामधनी कराओ, आप वहाँ पर व्यवस्था बनाओ, फिर उसके बाद साधना शिविर लगाओ। नामधनी में अगर बैठने की आदत लोगों की बन जाएगी, मन लग जाएगा, तो भजन में भी मन लग जाएगा, ध्यान में भी मन लग जाएगा। सुमिरन वगैरह जो भूल गए हैं वो उसमें सीख लेंगे जब इकट्ठा होंगे। तो भजन के नाम पर तो बहुत से लोग बिचक जाते हैं, फिर 2 घंटा बैठाएंगे, चाहे ऐसे 2 घंटा बैठ करके गप मारते रहें, चाहे 3 घंटा बैठ करके पिक्चर देखते रहें, लेकिन भजन के नाम पर, ध्यान के नाम पर बिचक जाते। लेकिन नामधनी के नाम पर लोग आएंगे,
नाम धुनी के नाम पर आ जाते हैं, चलो थोड़ी देर बोलेंगे फिर चले आएंगे, चलो चले चलें। जब ये कह रहे हैं, व्यवहार है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो लो चलो चले चलें। तो जब आएंगे तब उसका असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये जो नाम मुँह से निकलेगा, ये जो मुँह से लेने वाला ध्वन्यात्मक नाम जो गुरु महाराज का जगाया हुआ है, प्रभु से जुड़ा हुआ है, और जब भक्तों के मुँह से निकलेगा, उनके कान में पड़ेगा, तो ये जगह बनाएगा, यह स्थान बनाएगा। और जब स्थान बनाएगा, बीज पड़ेगा, तो वही फिर भजन ध्यान में जब आप बुलाओगे जोर दे करके उनको, गाँव वालों, जब आप बुलाओगे उनको तो वो आएंगे, बैठेंगे, तो वही बीज अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित का मतलब कि बड़ा हो जाएगा, पौधा निकलने, यानी जमीन छोड़ देता जैसे अंकुर निकलता है, ऐसे ये निकलेगा और फिर वही पौधा बन जाता है, फल देने लगता है। ऐसा हो जाएगा। इसलिए इसको आप लोग प्राथमिकता दो। जितने भी गांव स्तर के जिम्मेदार हो, देश विदेश में यहाँ पर, और जिला के जिम्मेदार हो, आप प्रांत के हो, केंद्र के हो, इस पर सब लोग ज़्यादा जोर दो। और ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है भजन ध्यान पर। भजन ध्यान में मन लग जाए, भजन ध्यान का एक माध्यम और साधन बन जाए, भजन ध्यान का एक उपकरण तैयार हो जाए, वो है नाम धुनी। तो नाम धुनी पहले करवाओ। जहाँ जहाँ साधना शिविर नहीं लग सकते हैं, प्रेमी नहीं रुचि लेते हैं, नामदान तो दे लिया लेकिन ढेले डाले हैं, ऐसे जगहों पर लगो। और अब इधर जब तक का समय दिया गया है आपको, कब तक का? होली तक का। और ये 2 दिन पहले ही आपको बता दिया गया है। तो इसमें जितने भी आपके ये साप्ताहिक सत्संग के दिन हैं, जैसे इतवार के दिन बहुत जगह पर होता है, बहुत जगहों पर आपके गुरुवार को होता है, तो इतवार को छुट्टी रहती है सबकी, और ज़्यादातर दिन में ही होता है सब जगह। तो इतवार के दिन पहले नाम धुनी करवाओ, और उसके बाद में फिर आप लोग ध्यान भजन करवाओ। थोड़ी ही देर सही चाहे, लेकिन ध्यान भजन कराओ। कोई सुनाने वाला है तो कुछ सुना दे, और उसके बाद में प्रसाद बंटवा दो, थोड़ा बहुत कुछ रखो, प्रसाद बांट दें, लोगों को दे दें, जहाँ जैसी भी व्यवस्था हो। जहाँ मीठा कुछ बन जाता हो, मीठा सब जगह चलता है, थोड़ा थोड़ा दे दिया लोगों। और जो त्रयोदशी और पूर्णिमा को जो सत्संग हो, उसमें भोजन भी करा दो आप। जिसके यहाँ जैसा भोजन बनता हो उसी हिसाब से आप करा। उसमें भी थोड़ा सा मीठा अगर कुछ हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मीठी चीज़ हो बहुत अच्छा रहेगा। कोई बनवा लेना, चाहे खरीद लेना, जिसको जैसी सुविधा हो।